यहाँ जो हमको दिख रहा है ये गोंड राजाओं का है। ये जो शेर का फेस है एक्चुअली ये सारी धुंधली हो चुकी है और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं और इस घने जंगल में इस सभ्यता का होना अपने आप में अलग ही फील दे रहा है मुझे। तो फिलहाल सारे स्क्रिप्चर जो हैं मिट चुके हैं। तो इस द्वार के पास से लेकर यहाँ पर एक पूजा स्थल है। हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी बेट चढ़ाने के लिए, फिर भी हम चढ़ाएंगे। और ये जो हम बोल रहे हैं कि राजा का आसन है, बट राजा का आसन तो ऐसा नहीं होता क्योंकि द्वार के नज़दीक पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे गौड़ सभ्यता में पूजा करने के लिए एक पाटा होता है, तो ये लगभग वैसा ही मुझे लग रहा है। अब बाकी लोगों की कमेंट्री मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे पूरे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पूरे किले के हैं, पुराने टाइम के जो बने हुए हैं। और ये मुझे लगता है कि सभ्यता जब ख़त्म हो गई राजाओं की तब उन्होंने इस टाइप का बनाया होगा, क्योंकि ऐसा वॉल बना के इस टाइप का वॉल दिखना मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया कारीगरी है और लगभग कारीगरी जो मिट चुकी है। और आसपास के एरिया में जाएंगे या ड्रोन शॉट उड़ेगा तो सब समझ आएगा कि क्या है यहाँ। ये हम ट्रैकिंग चालू कर रहे हैं। उस पॉइंट से मैं ऊपर की ओर आ गया हूँ क्योंकि मुझे ये किला एक्चुअल में देखना था कि क्या क्या उसे सब बचे हुए हैं। और तो ये ऊपर का एरिया है और यहाँ पर जो पूरा एरिया दिख रहा होगा वो द्वार था। तो द्वार के बाद अगला जो होना चाहिए वो महल होना चाहिए आसपास के एरिया में। या तो ये हो सकता है कि महल का अवशेष तोड़ दिया गया, तोड़ देने के बाद उसे ले गया गया, क्योंकि काफ़ी कीमती पत्थर होते हैं, राजाओं को फिर से स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होती है। तो ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि तो एक और थ्योरी है यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कभी भी आप अगर गोंड राजा होंगे तो हो सकता है कि उनकी घर जो हो लकड़ी और मिट्टी के हुए होंगे, इस वजह से शायद अब स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद नहीं है। और पक्की घर एक गोंड राजा के लिए तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि गोंड राजा जो रहते थे वो ज़मीन से जुड़े होते थे और वो बिल्कुल अपने लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा था। हाँ, फट जाती है लोगों की सुन के कई बार रात में यही बजे तो। अगर अकेले रहो तो आप हाँ अकेली तो जब यहाँ पे नागेश जी मोर का पैर दिखा रहे हैं, फुटप्रिंट। ओके वो तेंदुआ के थे ना, ये सुबह का ये एकदम फ्रेश फुटप्रिंट है। हाँ क्या चीज़ का है? ये हिरन का है। हिरन नहीं लगा था मुझे, हिरन ही है। दे तेरा देखना बड़े लगा था ना थोका। कोटरी होगा, छोटा नहीं होगा या उसका हो सकता है। वहाँ पर एक मुझे अवशेष दिख रहा है, वहाँ पे जाकर देखता हूँ। काफ़ी दूर है यहाँ से और पीपल का पेड़ है। ये इस तरीके से ऊपर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लगभग यहाँ के सारे पत्थर चोरी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे बढ़िया स्ट्रक्चर के बाद कोई चीज़ गायब होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो चोरी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि इस जगह पे बहुत बड़ा मेला लगता है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे झोपड़ी टाइप के बने हुए हैं। आगे आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया मेला लगता है इस जगह पे। हम लोग अपना जो सामान है इस जगह पे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। मैं इसको कवर करता हूँ। इसको गढ़ सिगना धुरवा गढ़ कहा जाता है। गढ़ कहने का रीज़न आपको अब समझ आ गया होगा। यहाँ से मैं आपको यहाँ की घाटी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये घाटी है। यहाँ जो स्ट्रक्चर है पूरा आगे तक जा रहा है। ये पूरा एरिया जो है घिरा हुआ रहता था किसी समय में, और जो भी है रेकी वगैरह। सामने जो हमारा चलने का प्लेस था जहाँ से हम आए हैं वो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है वो पॉइंट। तो हम लगभग काफ़ी ट्रैक कर लिए हैं और सामने आगे वहाँ एक पॉइंट पर
इससे और थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, धुंधला आएगा। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, शायद हो ना हो ये भी उससे जुड़ा हो, और काफ़ी दूर है वो। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैं इसको देखने के लिए इतना दूर आ गया अपनी टीम को छोड़कर पीछे। मेरी टीम वहाँ पे है काफ़ी दूर में। और ये देखिए, ये है एक्चुअल वॉल। ये जो ईंटें दिख रहे हैं पत्थर के हैं। सोचिए उस समय में कैसे इन पत्थरों को रखा जाता होगा। काफ़ी हाथी घोड़े लगते होंगे, ख़ास तौर पे तो हाथी। और या तो अगर कोई इंसान है तो उनके पास एक तरह का गाड़ी होता है जिसे इक्का गाड़ी जिसे ढुलाते हैं और उसे लोड करके यहाँ तक लाया जाता है। हाईली अनसेफ और बहुत ही खूबसूरत है। ये स्ट्रक्चर जो है अब ढह चुका है और ये आगे तक जाता था किसी समय में, और ये मुझे एक्चुअल स्ट्रक्चर का हिस्सा लग रहा है। बाकी मुझे आर्टिफिशियल लग रहे हैं कि उसे बाद में और कुछ तोड़ मरोड़ किया गया है, बट ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे अभी मैं हूँ। इसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये पुराने टाइम से वैसे के वैसे हैं। या तो कोई बढ़िया महल रहा होगा इस जगह पे, या तो ये हो सकता है कि रेकी का पॉइंट हो जहाँ से ऊपर से देखते हो लोग, क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सामने पूरा दिख रहा है, ये जोन पूरा कवर कर रहा है ये, और नीचे घाटी है। और आगे देखे तो हमारे समाज का सतरंगी झंडा है उधर आगे, गोड़ समाज का, और उनके बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि ये जो है नाथल चंदादाई के नाम से फेमस है, इसी वजह से। अब हम जा रहे हैं ट्रैक करते हुए बाबा के पीछे पीछे। बाबा जिंदगी में क्या है? 4 बातें बाबा। कौन कौन सी? चार मीनार की लैला। कैमरा के एंगल यहाँ पर उतरने का अच्छा मजा आएगा। एक बनने कोई और ले लो बोल रहा है। ये जो व्यू है भाई, मस्त व्यू है यहाँ पे। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमको उतरना है, पूरा खाई है, और इन लोग ऊ और इधर भी वो दोनों वो कर रहे हैं। ट्राइवेल नागू मिशन में भिड़ गया है। ये वहाँ से उतर जाए, वो कहीं से उतर है, वो कहीं से भी उतर जाएगा। यहाँ से हमको उतरना है, और मैं यहाँ से बॉटल फेंकने वाला हूँ, और मैं ये इसको उतर जाएंगे। कैमरा तो नीचे रख दे, एक कैमरा रख दे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसमें हम देखे हैं बटरफ्लाई जोन, और आगे हम देखेंगे केव के कुछ नज़ारे, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत केव है। इसके बाद हम करेंगे पहली बारिश के मज़े। बिल्ली को करेंगे रेस्क्यू, उनको निकालेंगे, बचाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारे साथी ने ड्रोन को गिराया। नारायणपुर में देखेंगे बंदरगाह, जो कि नमूने उसके बचे हुए हैं, संरक्षित बिल्कुल नहीं किया गया है। साथ ही हमारे घर का कुआं, जिसको खुदाई करते वक्त कितने सारे लोग लगे, कितने पत्थर निकले, देखिएगा। इसके बाद हम लोग जस्ट जाएंगे कैंपिंग के लिए, और करेंगे नाइट कैंपिंग ईगल पॉइंट पर। इसकी भी पिक्चर ज़बरदस्त है, आने वाले वीडियो मज़ा आएगा। केव एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे तेंदुए का मल। ओह, रिस्की जोन था बहुत ही। फिर करेंगे हम ईगल पॉइंट का फ़ोटोशूट, वीडियो शूट पूरी तरीके से, और ये फिर सेकंड करेंगे हम लेक पर नाइट कैंपिंग और नया टेंट का उद्घाटन। ये है उसका व्यू, और आपको मज़ा आएगा ये भी देख के। उसके बाद करेंगे हम इस महंगी साइकिल का रिव्यू, जो कि ज़बरदस्त है। फिर अगेन हम करेंगे जंगलों के बीच कैंपिंग। फिर हम देखेंगे एक रेयर स्पीसीज, रेयर है बिल्कुल। इसके बाद हम करेंगे स्टार गेजिंग रात में, बिल्कुल कैमरे से हम पूरे जितने स्टार हैं उनकी फ़ोटो लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा उसमें भी। फिर होगा हमारे साथ जंगल में हादसा, आपके साथ भी हो सकता है, तो इसी तरीके से आगे देखिए क्या होता है। घर पहुंचूंगा, घर का मज़ा लूँगा, बिल्कुल मेरा देसी घर है, समझ सकते हैं।